अभी सर्वे आया है, जी वो कह रहे हैं कि इनकी कीमती दुरुस्त नहीं है। मायूसी का इज़हार कर दिया उन्होंने कि ये बिल्कुल ठीक नहीं जा रहा मुल्क। तो जो लोग मईशत से बरह रास्त वाबस्ता हैं, वो खुश नहीं है। आज आपका किसान खुश है, एग्रीकल्चर कंट्री ये कहलाता है, आप उससे पूछ लीजिए। तो आने वाले दिन ये तो बड़े मुश्किल हैं। फवाद चौधरी की भी गुफ्तगू आपने सुनी है, और जो हालत इस वक्त हुकूमत के मामलात की, अभी बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि जो सड़कों पर तमाशा है जिसकी वजह से हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं हुकूमत के मामलात पर। तो हुकूमती मामलात पर तो फोकस है कि जिन चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं और पूरा मीडिया जिस तरह मैनेज किया गया, कोई महंगाई की बात नहीं हो रही है, कोई बिजली और गैस की कीमतों के बढ़ने की बात नहीं हो रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फोकस बड़े अच्छे तरीके से मंजे हुए लोगों ने इधर कर लिया है। अब फिर क्या हुकूमत बाकी चीज़ें भी मैनेज कर लेगी इमरान खान के खिलाफ? हुकूमत तो देखिए बड़े, मैं समझता हूँ जोरों शोर से काम कर रही है। अभी देखिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, सलमान सूफी साहब ने कहा है जो जॉयलैंड फिल्म है उसके हवाले से वो चीज़ों को देखेगी, क्या कंप्लेंट्स है क्या नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर ने बराह रास्त का नोटिस लिया है बड़ा सख्ती से। तो बड़ी अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर जो है बीमारी के बावजूद नोटिस वगैरह ले रहे हैं। अब बात यह है कि जो कुछ उन्होंने करना था, इमरान खान साहब पर आप इल्ज़ाम लगाते हैं अगर ये हुकूमत के जी वो चूंकि सड़कों पर है इसलिए अब कुछ कर नहीं पा रहे। आज यूक्रेन जंग भी इनको याद आ गई है, आज इनको सैलाब भी याद आ गया है। जब कोरोना की वबा थी तब पता नहीं कोई और दुनिया में रहते थे। और ये जो जंग है ये तो इमरान खान साहब के दौर में छिड़ गई थी, तो उस वक्त तो इनको कोई और ख्याल नहीं था। लेकिन जो करने के काम थे, जो ये करना चाहते थे, वो तो कर लिए। क्या पाकिस्तान की तारीफ में इतनी बड़ी काबीना कभी बनी? सैलाब ने तो काबीना को कोई मुतासर नहीं किया, कोई गैर मुल्की दौरों को मुतासर नहीं किया। पाकिस्तान में रिकॉर्ड सतह पर दौरे हुए हैं। और आप ये देखें कि नैब में जो तरामीम हुई है, इमरान खान उसको तो नहीं रोक सके। क्या इमरान खान साहब उसमें रुकावट बने? ओवरसीज पाकिस्तानी वोट का हक छीना। तो जो इन्होंने काम करने थे, अपने केसेस खत्म करवाने थे, जो इन्होंने गैर मुल्की दौरे करने थे, जो काबीना में बंदर बांट करनी थी, जो इन्होंने मौजे करनी थी, उस इमरान खान उसमें रुकावट नहीं बन सके। अब ये बात कि जी इमरान खान साहब कहीं कहते हैं जी सऊदी अरब के वली अहद का दौरा होना था उसमें रुकावट बन गई। जो खामियां खराबियां हैं जो नहीं हो रही वो सारी इमरान खान पर थोप दो। तो फिर आप हुकूमत में किस लिए आए हैं? फिर उसी को रहने देते। आपने आज तक कहा किया क्या है? 8 महीने में आप कोई एक चीज बता दें जो आपने अपने फायदे के अलावा कोई अवाम के लिए भी कोई किया हो। कोई एक चीज, कोई एक आपको इस तरह का नजर आएगा, कोई एक दौरा नहीं नजर आएगा, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं नजर आएगी। हाल तो यह है कि अभी 4% पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क बढ़ के 64% पर हो गया, तारीख में कभी नहीं था। और ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, कौन से पता नहीं इनको मशवरे दिए जाते हैं। अभी यही बिलावल साहब फरमा रहे थे कि हम तो डिफॉल्ट से मुल्क को बचा लिया। आपने डिफॉल्ट की तरफ मुल्क को धक्का दिया है बाकायदा। ये मैं आपको लेटेस्ट आज की खबर बता रहा हूँ। और ये कोई खबर इमरान खान साहब के कोई हामी लोग नहीं दे रहे, ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज से मौजूद है। यानी आपने दिसंबर में $1 अरब देना है कर्ज की अदायगी में, उसका कोई पता नहीं आप कैसे देंगे, वो कोई आसान नहीं आपके लिए देना। हालात आपने यहाँ पर पहुंचा दिए, महंगाई रिकॉर्ड पर। 800 अरब रुपए का भी मिनी बजट लाना है इन्होंने। IMF ने वाजे कह दिया कि हम आ ही नहीं रहे, बातचीत तो दूर की बात है। वो कह रहे हैं पहली शराइत मुकम्मल करें, 1900 अरब की सब्सिडीज खत्म करें, 800 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए। और साहब डार ने कहा कि हाजिर जनाब, ये तो इनका हाल है। तो अवाम की तरह चीखें निकलवा दी। अब ये कर ये रहे हैं सिर्फ, वो एक होता है ना कि प्रोपेगेंडा कर दो, इमरान खान ने फलां इंटरव्यू कैसे कर दिया, उसमें उन्होंने ये कह दिया, उसमें उन्होंने अमेरिका का कहा जी हम तो साथ चलना चाहते हैं, फलां कर दिया। इनके पास अपने कहने को करने को कुछ नहीं है सिवाय इसके कि इमरान खान आज क्या कहने लगा है, उसके बारे में जवाब क्या देना है। ये टोटल पॉलिसी इस हुकूमत की सिवाय इसके और कुछ नहीं है कि जितना अरसा हुकूमत में रहकर इंजॉय कर सकते हैं, मजे कर सकते हैं, अपनी सीरीज मुख्तलिफ ममालिक में ले जा सकते हैं, अपने आप को जेल से, अपने केसेस जो पहले हम जो मार धाड़ कर चुके उस पर जितनी मिट्टी डाल सकते हैं। इसके अलावा ना इस हुकूमत का वो काम है। लेकिन है तो एक चीज़ जिस तरह आपने ये बात की है उसामा, लेकिन ये बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग हैं जो इन चीज़ों से जुड़े हैं, चाहे वो असद उमर हो, शौकत तरीन हो, मुजम्मिल असलम हो, दीगर बहुत से ऐसे लोग हैं, वो आकर उनको चाहिए किस पे बात की जाए। वो जिधर नून लीग जो है वो चलाना चाह रही है चीज़ें, उधर फोकस हो रही हैं, या उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग मार्च पर है। अवाम महंगाई में पिस रही हैं, लेकिन उसके जलसे में तो बात हो रही है, लेकिन टेक्निकली फिगर्स के साथ आके बैठ के बताया जाए कि भाई 9 महीनों में क्या से क्या कर दिया गया है। तो अब ये फोकस नहीं होना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस सेगमेंट का जिसका काम ही सिर्फ और सिर्फ इकॉनमी को चलाना था। सिर्फ लॉन्ग मार्च के अंदर वो ये बात कर रहे हैं क्योंकि अभी उनका सारे का सारा फोकस लॉन्ग मार्च की तरफ है। तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की जो सोच नजर आती है वो ये नजर आती है कि वो ये कहते हैं कि सिवाय फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कबल वक्त इंतखाबात के और कोई हल नहीं है
मुल्क को इस अदम इस्तेहकाम से या माशी तौर पर या महंगाई जो भी ये मसाइल है इस वक्त मुल्क के, आप सिविल मिलिट्री रिलेशंस को देख लें, आप बैन अवी सतह पर ताल्लुकात को देख लें, आप IMF के मामला को देख लें, जितना भी इस वक्त जो कुछ है सियासी तौर पर, उनका ये ख्याल है कि जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते मुल्क इस चीज से निकल ही नहीं सकता, कोई आप पॉलिसी बना ही नहीं सकते। यानी अगर हो सकता तो शायद 8-9 महीने में कुछ तो कर लेते ना, कोई एक, आप मुझे बताइए बिजनेस कम्युनिटी को चले ले लेते हैं, क्योंकि हमेशा से ये PDM या खासतौर पर नून लीग का ये था कि जी इतने तजर्बाकार हैं और बिजनेस कम्युनिटी इनको सपोर्ट करती है। तो 88% ने अभी सर्वे आया है, वो कह रहे हैं कि इनकी कीमती दुरुस्त नहीं है, मायूसी का इजहार कर दिया उन्होंने कि ये बिल्कुल ठीक नहीं जा रहा मुल्क। तो जो लोग मईशत से बराह रास्त वाबस्ता है वो खुश नहीं है। आपका किसान खुश है, एग्रीकल्चर कंट्री ये कहलाता है, आप उससे पूछ लीजिए। तो आने वाले दिन ये तो बड़े मुश्किल हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है GT रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम देगा आजादी मार्च के लिए। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।